आपके बीच हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में लेकर आए हैं देओल परिवार में आई खुशहाली के मौके के बारे में। सनी देओल ने खुद ही कहा है कि इस बार उनका ना सिर्फ जन्मदिन खास रहा है, बल्कि इस बार ये साल उनके लिए खास है, क्योंकि इस साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बतौर सांसद कदम रखा है। बीजेपी का हिस्सा बनने के साथ वो जुड़ गए हैं अपनी स्टेप मदर हेमा मालिनी के साथ। जिस नक्शे कदम हेमा मालिनी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसी नक्शे कदम उनके बेटे सनी देओल, उनके स्टेपसन सनी देओल चल रहे हैं, जिसे लेकर ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार बातें की है। बिना हेमा का नाम लिए सनी देओल ने हेमा के साथ होने की, साथ खड़े रहने की बात की है। ऐसे में हेमा मालिनी सनी देओल पर प्यार लुटा रही हैं, क्योंकि सनी देओल के सपोर्ट में हेमा मालिनी पंजाब में जब बीजेपी का प्रचार करती नजर आई थी लोकसभा चुनाव के वक्त, तब भी यही बात हुई थी कि सनी देओल के साथ हेमा के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। भले ही लोग सोचते हैं कि सनी और हेमा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बेहद स्पेशल, आज के स्पेशल शो की बेहद स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताऊंगी कैसे हेमा मालिनी और सनी देओल का रिश्ता कभी नहीं टूटा। लोगों के बीच तमाम सवाल उठे थे इनके रिश्ते पर। क्यों आखिर सनी देओल हेमा मालिनी के साथ कभी नजर नहीं आए? फिल्मी पर्दे पर काम करना तो दूर, एक ही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद कभी भी इन दोनों को साथ नहीं देखा गया। तमाम सवाल थे, क्या धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर ही हेमा ने सनी देओल बॉबी देओल के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर लिया? फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद इन दोनों को कभी जब साथ नहीं देखा गया, सवाल यह भी उठा क्या धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ही है हेमा और सनी की दूरियों की वजह? लेकिन जब इतने सवाल उठने लगे तो हेमा मालिनी ने खुद ही इस पर तमाम राज खोले। हेमा मालिनी ने बताया कैसे सनी देओल पर उन्होंने प्यार लुटाया। आज भी सनी देओल की मुसीबत पर और हेमा की मुसीबत पर ये जो माँ बेटे हैं, सौतेले माँ बेटे, सौतेला रिश्ता भूलकर घर के परिवार के एक ही सदस्य की तरह साथ जुट होते हैं। देओल परिवार की यही खासियत है जो लोगों को काफी पसंद आती है। हम आपके आज के स्पेशल प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हेमा मालिनी सनी देओल का साथ देते नजर आई थी। जब सनी देओल अपनी रूमर गर्लफ्रेंड डिंपल कपाड़िया को लेकर परेशान थे, पहुंचे थे वो हेमा के पास और हेमा ने अपने बेटे पर लुटाया था जमकर प्यार। धर्मेंद्र भी काफी ज्यादा खुश थे, और धर्मेंद्र इसलिए आज सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि धर्मेंद्र जान चुके हैं कि हेमा और सनी एक ही पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब देओल परिवार में हेमा और सनी साथ होंगे, पुराने गिले शिकवे को भूलकर। अब बिना इंतजार किए हुए आपको हम ले चलेंगे बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। जानेंगे हम हेमा और सनी देओल के रिश्ते से जुड़ा ये पूरा का पूरा सच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने इस खास रिपोर्ट में सनी देओल और हेमा मालिनी की हुई मुलाकात से लेकर उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग की। मीडिया के सामने सवालों से जूझने से बचते हैं हेमा मालिनी और सनी देओल। सवाल उनके रिश्ते को लेकर तमाम उठते हैं। यही कारण है कि मीडिया के सामने वो दोनों खुलकर सामने नहीं आते, पब्लिकली एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया। सौतेले माँ बेटे होने के नाते इन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा दूरी पब्लिकली मेंटेन की है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है तो हेमा मालिनी सनी देओल की जरूरत में उनके साथ खड़ी रही है, और इसी तरह से हेमा की जरूरत पर सनी देओल ने बेटे होने का फर्ज निभाया है। ये बात अच्छी तरह से मालूम है सनी देओल को कि हेमा मालिनी का अपना कोई बेटा नहीं, उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, यानी कि हेमा मालिनी की 2 बेटियां ईशा देओल और रहाना देओल है। बेटे की कमी अगर कोई पूरी करता है तो वो सनी देओल है, जो हेमा मालिनी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और इसका उदाहरण था हेमा की तकलीफ, जब अस्पताल में कोई भी नहीं था संभालने वाला उन्हें, तो सनी देओल उनके पास पहुंचे। खैर, यहाँ पर हेमा कैसे सनी देओल पर प्यार लुटा चुकी है और कैसे प्यार लुटाती है हम आपको बता दें। दरअसल बायोग्राफी को लेकर इन दिनों बॉलीवुड में काफी ज्यादा चर्चा है। सनी देओल के साथ अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी ने एक बायोग्राफी में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के सेट पर उनकी पहली बार सनी देओल से बात हुई थी और खुद सनी देओल हेमा मालिनी से बात करने आए थे। दरअसल ये तब की बात है जब सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के अफेयर की खबरें आ रही थी और डिंपल कपाड़िया डर से एक फिल्म के शूट से बाहर हो गई थी।
डर गई थी वो। सनी देओल को इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया था तो सनी देओल हेमा मालिनी के पास पहुंचे थे और हेमा ने आश्वासन दिलाया था सनी को कि डिम्पल को कुछ नहीं होगा। जी हाँ, डिम्पल और सनी देओल के बारे में हेमा को भी अच्छी तरह से जानकारी थी और उन्होंने उनका सपोर्ट किया था। हेमा मालिनी की जिंदगी पर आधारित बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम राज से पर्दा उठाया। सनी देओल के बारे में भी अपने खास रिश्ते का जिक्र करते हुए हेमा मालिनी ने इसकी जानकारी दी थी कि सनी देओल के बारे में उनकी ख्याल में हमेशा ही उनका रिश्ता माँ बेटे जैसा ही रहा है। बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि सनी खुद ही हेमा के पास पहुंचे थे, सारे गिले शिकवे भूलकर। दरअसल ये सिर्फ डिम्पल कपाड़िया की वजह से हुआ था जब दोनों की बात हो ही गई थी। ये सभी जानते हैं कि डिम्पल कपाड़िया से हेमा मालिनी की बहुत ही पुरानी दोस्ती है। यही कारण है कि डिम्पल ने हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है में काम करने को लेकर जब एक कारण से दूरी बना ली थी तो सनी देओल पहुंचे थे डिम्पल कपाड़िया को लेकर बात करने के लिए हेमा मालिनी के पास। जी हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। हेमा और सनी देओल से रिश्ते से एक शॉट के लिए हेमा और सनी के बीच बात हो गई थी। दरअसल डिम्पल, जो कि इस फिल्म में एक एक्ट्रेस की मां का किरदार निभा रही थी, डिम्पल और मिथुन चक्रवर्ती के साथ पैराग्लाइडिंग की सीन के लिए हेमा मालिनी को जाना था और सीन प्लेन में शूट होना था। लेकिन शूटिंग से कुछ दिनों पहले पायलट के उतरने की खबर आने पर डिम्पल काफी ज्यादा परेशान हो गई। ये बात उन्होंने सनी देओल को बताया था। सनी देओल तुरंत हेमा मालिनी के पास फिर पहुंचे थे और सेट पर आकर हेमा मालिनी से उन्होंने बात की थी। सनी देओल बहुत परेशान थे, लेकिन हेमा मालिनी जब सनी देओल को परेशान देखी तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा और फिर तब दोनों की साथ में बात हुई थी। डिम्पल और सनी के बारे में हेमा मालिनी को सब कुछ मालूम था। यही कारण है कि डिम्पल और सनी को हेमा मालिनी ने सपोर्ट भी किया था। ये बात भी सभी जानते हैं कि सनी और बॉबी देओल से हेमा मालिनी ने पब्लिकली तो दूरी बनाई, लेकिन जब भी हेमा मालिनी की बेटियों की मुसीबत की घड़ी आई है, सनी देओल ने हमेशा हेमा मालिनी की बेटियों का साथ दिया है। आहना देओल की मदद भी सनी देओल ने एक बार की थी, तो वहीं ईशा देओल को भी कई बार सनी देओल ने सहारा दिया है। पहली बार जब ईशा देओल अपने पापा के घर पहुंची थी, धर्मेंद्र के घर, अपने चाचू को देखने के लिए, तब उन्होंने अपने भाई सनी देओल को फोन किया था। वैसे सनी और हेमा के रिश्ते की सच्चाई तब भी सामने आई इसी साल जब ईशा देओल ने सनी देओल की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बतौर सांसद गुरदासपुर से मिली जीत को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। सनी देओल का नाम लिखकर उन्होंने ट्विटर पर खुलेआम करोड़ों लोगों के बीच इस बात को स्वीकार किया था कि सनी उनके भाई हैं और वो चाहती हैं कि जिस तरह उनकी मां हेमा जो है बीजेपी को आगे बढ़ा रही है, सनी देओल भी ऐसा ही कुछ करे। खैर, यहाँ पर बात जब हो रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि सनी देओल से जुड़ी तमाम बातें ऐसी आती ही रहती हैं जिसके बारे में सुनकर लोग काफी खुश होते हैं। धर्मेंद्र के बारे में बात करें तो धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार से एक बराबर का प्यार करते हैं। हेमा और उनकी बेटियों से भी उनका गहरा लगाव है। साथ ही में अपनी पहली पत्नी प्रकाश और उनके 4 बच्चों, यानी कि अपने 4 बच्चों पर धर्मेंद्र बराबर का प्यार लुटाते हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र को हमेशा से प्रकाश कौर ने एक अच्छा पिता माना है। वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र को न सिर्फ अच्छा पिता बल्कि पति भी मानती है। यही कारण है कि इनका रिश्ता हमेशा अनोखा बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा खास प्रोग्राम था। सुना आपने हमारे स्पेशल प्रोग्राम की खास रिपोर्ट में सनी देओल और हेमा मालिनी की पहली बार बातें कब हुई थी, कैसे इन्होंने पहली बार एक दूसरे से बात की। फिल्म के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से मिले और एक मां होने का फर्ज हेमा मालिनी ने निभाया और बेटे की तरह मां का सहारा लेने के लिए सनी देओल पहुंचे। जब सनी देओल हेमा से मिले तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ऐसी महिला है जिन्होंने उनके पिता के साथ दूसरी शादी की और उनकी अपनी मां प्रकाश कौर की जिंदगी में उनके पिता धर्मेंद्र की जगह। सिर्फ और सिर्फ सनी देओल ने यही सोचा कि उन्हें इस वक्त जरूरी है कि वो हेमा से मिले, उनसे बात करे। हेमा ही है जो उनकी मदद कर सकती है। यही सोचकर धर्मेंद्र के लाडले बड़े बेटे सनी देओल पहुंचे थे हेमा के पास और सनी की उम्मीदों पर खरी उतरी हेमा मालिनी। एक अच्छी मां होने का फर्ज उन्होंने निभाया और जिस तरह आज तक सनी देओल की तारीफ करती है हेमा मालिनी, अपने बायोग्राफी से जुड़े किताब में जिस तरह उन्होंने अपने बेटे के साथ रिश्ते का जिक्र किया है, हेमा की तकलीफ में जिस तरह से सनी देओल पहुंचकर उनकी मदद करते नजर आए थे। अस्पताल में जब हेमा भर्ती थी तो उन्हें देखने आए थे। इससे यही लगता है कि सनी और हेमा के बीच रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। तो जाना आपने हमारे स्पेशल प्रोग्राम में सनी और हेमा के रिश्ते के बारे में। देओल परिवार में खुशहाली का मौका यही है कि हेमा मालिनी जहां राजनीति में अपने कामकाज को लेकर लगातार तारीफों में है, सनी भी अपनी सौतेली मां की तरह अपनी जगह
राजनीति में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वक्त हो गया है अब आपसे यही इजाजत लेने का। लौटेंगे जल्द ऐसे ही फिल्मी सितारों की फिल्मी जिंदगी से हटकर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातें आपके बीच करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें फिल्मों की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।